हाय स्टूडेंट, आज हम हिंदी का 8th स्टैंडर्ड का नया लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है दो लघु कथाएं। ठीक है, तो हम लोग ये स्टोरी में पढ़ते दो यानी कि 2 और लघु कथा यानी कि शॉर्ट स्टोरी। ये मतलब ये चैप्टर में 2 शॉर्ट स्टोरी है, तो हम लोग पता करेंगे कि 2 स्टोरी कौन सी और वो स्टोरी में क्या है। नींव नींव यानी कि जो हम अंदर से जो एकदम जड़ से होती है ना, उसे क्या बोलते हैं? नींव। देखो, अंडर द ग्राउंड मैंने मीनिंग लिखा है। नींव यानी कि जो अंदर से हम जो भी चीज को बनाते पैदा करते तो उसे क्या बोलते हैं? नींव बोलते। बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी। बहुमंजिला मतलब बहुत बड़ी बिल्डिंग, इमारत यानी कि बिल्डिंग। ठीक है, तो जो बहुत बड़ी क्या बन रही थी? बिल्डिंग बन रही थी। किधर? नींव से, मतलब जो भी बिल्डिंग बनाता है तो बेस उसका क्या रहता है? अंदर से, मतलब अंडर द ग्राउंड से ही वो बिल्डिंग क्या होती है? बिल्ड होती है, मतलब बनती है। ठेकेदार नया था। ठेकेदार यानी कि वर्कर, जो वर्कर रहता है ना, वो क्या था? नया था। देखो यहाँ पे, देखो ये जो मतलब जो हमें बताता है ना कि किस तरह से काम करना है, कैसे करता है, हमें सलाह देता है कि ये काम ऐसे करो, जो हमारा बॉस रहता है। और ये 2 वर्कर थे। ये जो था ये पुराना वर्कर था और ये जो वर्कर था वो क्या था? नया, अभी अभी नया आया था। तो वर्कर को हिंदी में क्या कहा जाता है? ठेकेदार कहा जाता है। ठीक है, ठेकेदार नया था, तो ठेकेदार यानी कि जो वर्कर था वो क्या, मतलब न्यू नया नया आया था। भयभीत सा वह एक तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। तो मतलब भयभीत मतलब डर के, क्योंकि बिकॉज वो न्यू था ना, तो वो मतलब डरा हुआ था कि उसको एग्जैक्टली पता नहीं था कि दीवार बनाने के लिए उसको कितना सीमेंट और कितना रेती चाहिए रहेगा। तो वो डर के क्या ले रहा था? एक तगारी, मतलब एक तगारी भर के सीमेंट लिया और 5 तगारी भर के उसने क्या लिया? रेत लिया। और दोनों को मिक्स करके पानी के अंदर फिर वो क्या करने लगा? वो ईंट मतलब दीवार बनाने स्टार्ट कर दिया। अगले दिन अधिकारी महोदय आए। नेक्स्ट डे, अगले दिन यानी कि नेक्स्ट डे। अधिकारी महोदय जो मतलब जो उनके बड़े सर थे ना, महोदय यानी कि सर, और अधिकारी मतलब जो राइट सजेशन, हमें राइट चीज बताते, तो वो हमारे बड़े सर ही रहते, मतलब बॉस रहते। तो वो हमें सजेशन देते कि कैसी चीज प्रॉपर कैसे किस तरह से करनी चाहिए। तो नेक्स्ट डे कौन आया था? जो उनके बॉस है वो आए थे। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। मतलब उन्होंने, मतलब वो बहुत गुस्से वाले थे, उनको किसी का भी काम है ना जल्दी से पसंद नहीं आता था। तो वो आए और वैसे ही मतलब जो नया ठेकेदार, नया वर्कर आया था ना, तो उसके खिलाफ उन्होंने बहुत डिससेटिस्फेक्शन बताया। मतलब उसका काम देखकर है ना वो बहुत उदास हो गया और मतलब उसको बहुत कुछ क्या करने लगे? बोलने लगे। महोदय बोले, ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए। तो मतलब जो उसके बॉस आए थे, जो सर आए थे, उन्होंने क्या बोला कि अगर, किसको बोला? ठेकेदार मतलब वर्कर को बोला कि अगर तुझे ऐसा काम करना है तो तू कहाँ पे जा, कहीं और जगह पर जाके काम कर, मेरे यहाँ पे ऐसा काम नहीं चलता। ठीक है, अगले दिन सशंकित नए ठेकेदार ने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले से ईंट की जुड़ाई की। नेक्स्ट डे फिर उन्होंने क्या किया? नया ठेकेदार, नया वर्कर ने क्या किया कि उसको लगा, मतलब फर्स्ट डे उसको लगा कि मैंने शायद तक कुछ कम लिया रहेगा, तो इसके वजह से मुझे मेरे सर ने, मतलब मेरे बॉस ने मुझे चिल्लाया। तो मैं ये बार क्या करता, थोड़ा डिफरेंस ले, मतलब थोड़ा कम या ज़्यादा लेता उस मसाले, मतलब जो चीज़ से हम अपना घर बनाते। तो उसने क्या किया कि 1 तगारी सीमेंट ली और 3 तगारी रेत से क्या किया उसने? मसाले, मतलब वही सीमेंट और रेत से वो वापस क्या करने लगा? दोनों को पानी में मिक्स करके वो जुड़ाई, मतलब दीवार बनाने के लिए स्टार्ट हो गया। संबंधित अधिकारी आए, मतलब फिर से कौन आया? जो उसके एक दिन पहले जो बॉस आए थे, जिन्होंने उसको चिल्लाया, तो वही सेम कौन आया? नेक्स्ट डे भी वही बॉस आए। उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली और गर्म हो गए। तो उन्होंने क्या किया कि वो जैसे ही एंट्री किए, जहाँ पे काम चल रहा था वैसे ही एंट्री किया और उन्होंने
दीवार मतलब जो वॉल बन रहा था उसकी ओर क्या डाली निगाह, मतलब उसकी ओर, मतलब उसकी तरफ देखा और वो वैसे क्या हो गए, गुस्सा हो गए, गर्म हो गए, एकदम उनको गुस्सा आया वहां पे वो साइड पे देखकर। इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी, यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। तो इसमें वो क्या बोल रहे हैं कि वो फिर गर्म हो गए, वो मतलब दीवार को देखकर, वो दीवार बना रहा था तो फिर क्या हो गया, गुस्सा हो गए, गर्म हो गए। तो उन्होंने मतलब जो सर थे उन्होंने वर्कर को क्या दिया, लास्ट वार्निंग, अंतिम चेतावनी यानी लास्ट वार्निंग दी। क्या वार्निंग दी कि अगर आप अपने काम में बेहतर मतलब काम अच्छे से नहीं किया, तो मैं क्या करूँगा, आपका काम ही बंद करवा दूंगा और आपको काम से क्या करवा दूंगा, निकाल दूंगा। ऐसा किसने कहा था, जो उनके बॉस थे ना, उन्होंने कहा था। जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह चाही। तो मतलब जो नया वर्कर था ना, उसको क्या लगा कि मैं अपना काम प्रॉपर तो कर रहा हूँ, मैंने पहले भी वैसे ही किया, मैं पहले जहाँ पे करता था वैसे ही यहाँ पे करा, पर मेरे को वो जगह पर तो किसी ने डांटा नहीं, जब मैं यहाँ पे काम प्रॉपर करता तो मुझे मेरा बॉस क्यों चिल्ला रहा है। तो उसे कुछ समझ में नहीं आया। तो उन्होंने क्या किया कि जो एक्सपीरियंस ठेकेदार था ना, मतलब अनुभवी यानी कि एक्सपीरियंस, जो उसके पास पहले से काम करता था ना बॉस के पास, तो उससे जाके पूछा कि मैं काम तो बराबर कर रहा हूँ, पर जो मेरा बॉस मतलब जो हमारे बॉस है वो मुझे चिल्ला क्यों रहे, मुझे क्या आप सलाह यानी कि एडवाइस दे सकते हैं कि मैं बॉस को कैसे मनाऊँ, मेरे काम में क्यों वो ऐसा, मतलब मेरे काम में क्यों ऐसा प्रॉब्लम बता रहे, क्यों ऐसा बोले कि मेरा काम बराबर नहीं है, बराबर होने के बाद भी। तो देखो ये जो नया ठेकेदार है ना, ये नया ठेकेदार किससे पूछता है, इनसे पूछता है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस रहता है ना, इनको पता रहता है कि इनका बॉस कैसा है, इनको किस चीज़ से खुश करना है, इनको क्या चीज़ पता है, इनको क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी गलत है। तो वो इनसे क्या मतलब एक्सपीरियंस ठेकेदार से क्या मांग रहा था, एडवाइस मांग रहा था, सजेशन मतलब बता रहा था कि मुझे कुछ बताओ कि मैं किस तरह से काम करूँ। इसलिए काम में कमी अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये महोदय रिश्वत चाहते। तो फिर वो क्या बोले कि मतलब जो एक्सपीरियंस ठेकेदार थे उनको पता है कि मतलब मेरे बॉस किस तरह, मतलब वो कैसे मानते, उन्हें कैसे हम मना सकते। तो वो क्या बोले कि जो हमारा बॉस है उनको क्या चाहिए रहता है, रिश्वत, जो मतलब पैसा लेते ना, पैसा लेकर हमारा काम करते, बिना पैसे के कोई काम नहीं करता तो उसे रिश्वत बोलते। इसलिए काम में कमी बता रहे हैं। तो क्या बोले कि अगर तुम उन्हें रिश्वत दोगे, उन्हें अगर तुम पैसा दे दोगे तो वो आप मतलब तुम्हारा काम का क्या करेंगे, बड़ाई करेंगे। और अगर मतलब अच्छा बोलेंगे, अगर तुम उनको रिश्वत नहीं दोगे, उनको पैसा नहीं दोगे, तो वो तुम्हारे काम में क्या निकालेंगे, कमी निकालेंगे, तुम्हारे काम में बुराई निकालते। तो उनको क्या चाहिए, रिश्वत चाहिए यानी कि पैसा चाहिए। नया ठेकेदार ईमानदार था। तो जो नया ठेकेदार था वो कैसा था, ईमानदार, मतलब हॉनेस्ट था, उसे रिश्वत देना भी नहीं पसंद था और उसे रिश्वत लेना भी क्या नहीं था, पसंद नहीं था। वह रिश्वत देने लेने को अपराध समझता था। तो वही मतलब वो अगर जो रिश्वत देता भी है तो भी उसको क्या समझता था, अपराध, मतलब गुनहगार समझता था। और जो रिश्वत देता भी है और लेता भी है, दोनों को क्या समझता था, गुनहगार समझता था। उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। मतलब उसको पता चल गया ना कि उसका अधिकारी यानी कि जो उसका बॉस है वो कैसा है। तो उसने क्या किया, उसने अपने माइंड में क्या थॉट लेकर आया कि मेरे को ये बॉस को क्या सिखाना है, सबक सिखाना है। ये इतना मतलब बोलते ना कि दूसरों से, मतलब वो इतना मेहनत करके पैसा कमाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे, तो उनसे रिश्वत लेकर फिर उनको अच्छा बोलता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए उसे। तो उसने क्या सोचा अपने मन में, उसने क्या ठाना कि मैं ये बॉस को सबक सिखा के ही रहूँगा। ठीक है। अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए। तो जो उनके बॉस थे ना, फिर से क्या करने आए, निरीक्षण मतलब इंस्पेक्शन, जो देखने आते हैं ना कि काम तुम बराबर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कुछ रुकावट है क्या, कुछ चीज़ चाहिए, तो वो देखने के लिए आए। ठेकेदार ने उन्हें रुपए से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। तो जो नया ठेकेदार था ना, ये वाला ठेकेदार, उसने क्या किया, उसको पता चल गया ना कि मेरे बॉस किस चीज़ से खुश होंगे। तो उसने क्या किया कि
लिफाफा मतलब जो एनवलप था ना, एनवलप के अंदर उसने क्या भर दिया था, रुपया, मतलब पैसा भर के किसको दे दिया था, ये बॉस को दे दिया था। अधिकारी प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे वैसे ही एकाएक वह उच्च अधिकारी आ गए। तो मतलब वो खुश हो गए ना, उनको पता, उनको मतलब जो बॉस को चीज़ चाहिए थी उन्हें मिल गई। उन्हें क्या चाहिए था, उन्हें एक एनवलप से भरा हुआ क्या चाहिए था, पैसा चाहिए था। तो वो उसके वर्कर ने क्या कर दिया, उसको लाके दे दिया और वो क्या हो गए, प्रसन्न। प्रसन्न यानी कि बहुत खुश हो गए। तो खुश होके वो क्या करने, वो जगह से धीरे धीरे क्या करने लगे, जाने लगे। तो वैसे ही वो टर्न होके जाने लगे तो वैसे ही उन्होंने क्या देखा कि उच्च अधिकारी आ गए। मतलब जो इनसे भी बड़े बॉस थे ना, वो क्या कर रहे थे, धीरे धीरे वहाँ पे आ रहे थे। अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। तो अभी जो उनके पीछे पीछे आ रहे थे तो उनको पता चल गया ना कि ये जो हमारे अंडर जो काम करता है तो वो क्या करता है, रिश्वत लेता है। रिश्वत लेने के बाद ही काम करता है और उनको नहीं पता था कि हमारे अंडर जो काम करता है वो रिश्वत लेता है। तो फिर उन्होंने सबने देखा और वो ये जो था वो क्या हो गया, वो रंगे हाथ पकड़ा गया। किसके, इसके भी ऊपर जो बड़े बॉस थे, उन बड़े सर थे, उनके हाथ पकड़ा गया। वस्तुत रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। तो मतलब उसी दिन, जिस दिन उसे पता चला था ना कि मेरे बॉस, वर्कर को जब पता चला था ना कि मेरे बॉस रिश्वत चाहते, तो उसने क्या किया था, वैसे जैसे ही वो घर पे गया वैसे ही रात को जाके उसने क्या किया, जो इससे भी बड़े जो सर है ना, उनसे जाके क्या कर दिया, इसके लिए कंप्लेंट, मतलब उसके अगेंस्ट क्या कर दिया, कंप्लेंट, खिलाफ यानी कि अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट उसने कंप्लेंट करा दी, शिकायत कर दी कि जो आपके अंडर जो बॉस हमारे साथ जो काम करते हैं वो रिश्वत चाहते हैं। अगर हम उनको रिश्वत नहीं देंगे तो वो हमारे काम को हमेशा वो क्या बोलते हैं, गंदा बोलते। तो आप आके देखो कि वो क्या कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने, मतलब वर्कर ने ऐसा क्या बनाया, प्लान बनाया उसको पकड़ाने के लिए, उसके बॉस को। उच्च अधिकारी ईमानदार थे। तो जो इसके जो बड़े बॉस थे ना, जितने भी जो बड़े बॉस थे ना, सब ईमानदार थे। सिर्फ यही क्या था, रिश्वत लेता था, बाकी कोई भी बॉस रिश्वत नहीं लेते थे। बट इसके वजह से सबका नाम क्या होता था, खराब हो जाता था। उन्होंने कहा कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। तो वही बोल रहे थे कि एक अगर हमारे फ्रेंड्स में, हमारे ग्रुप में एक इंसान खराब रहता है तो पूरे ग्रुप का नाम खराब हो जाता है। तो सेम एक मतलब बॉस लोग का ग्रुप था, तो इसमें से ये बॉस खराब था तो सब बॉस लोग का नाम क्या हो जाता है, नाम क्या हो गया था, खराब हो गया था। प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी एडमिनिस्ट्रेट करता है, जो भी बताता है कि काम कैसा करना चाहिए, तो वो जितने भी लोग थे, वो हेड, तो वो तो सब ईमानदार थे। बट ये क्या था, रिश्वत लेता था और देता था। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। तो फिर जो भ्रष्ट अधिकारी, मतलब जो रिश्वत लेता था ना, ये वाला जो रिश्वत लेता था, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब हम इसको क्या दिलाएंगे, दंड यानी कि पनिशमेंट उसको दिलाएंगे। निर्णय यानी कि डिसीजन, उन्होंने, वर्कर ने और वो सारे बॉस ने मिलकर डिसीजन लिया कि अब हम इसको हमारे अंडर जो काम करता है उसको कैसे भी करके हम पनिशमेंट दिलवा के ही रहेंगे। सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। तो क्या बोले कि किसी ने तो सच ही कहा, मतलब हम लोग बुरा काम करेंगे, अगर हम लोग अभी बुरा काम करें तो हमें अभी अच्छा लगेगा, बट 1-2 दिन के बाद हमें वो काम क्या लगेगा, खराब। बात सबको पता चल जाएगा कि हम लोग ने वो काम किस तरह से बुरे नेगेटिव चीज़ लेकर किए, नेगेटिव थॉट्स लेकर किए, सबको पता चल जाएगा। फिर हमारे काम का कुछ फ़ायदा नहीं है। भले हमें पहले स्टार्टिंग में अच्छा लगेगा कि हम लोग ने ऐसा काम किया, बट बाद में जाके हम लोग को क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। फिर बाद में क्या हुआ कि जो ठेकेदार था ना, जो वर्कर था और उसके साथ जो बड़े बड़े बॉस मिले हुए थे, वो इसको रंगे हाथ पकड़ने के लिए उनका सबका क्या होने लगा, बहुत, मतलब चारों तरफ उनकी बड़ाई, मतलब चारों तरफ जिसने भी सुना सब क्या करने लगे, वो वर्कर और वो सब बॉस की क्या करने लगे, बड़ाई करने लगे। मतलब
सब बोलने लगे, सब आसपास के बोलने लगे कि भले ही एक वर्कर मतलब एक सर बुरा था बट बाकी सब अच्छे थे, तो उन्होंने क्या किया, उसको सजा दिलवाई। ऐसे हमारे कंट्री में होना चाहिए। ऐसे सब क्या कर रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे। उसका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो जो बॉस है, जिन्होंने वर्कर और जो बॉस है जिन्होंने मिलके एक भ्रष्ट मतलब एक बुरे आदमी को, एक बुरे सर मतलब बुरे बॉस को पकड़वाया, उसे हमें क्या करना चाहिए, एक सार्वजनिक समारोह मतलब एक पब्लिक इवेंट में उसे क्या करना चाहिए, ऑनर मतलब उसे एक फूल का गुस्त मतलब ऑनर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए सबके सामने, ताकि उसको भी खुश हो। और ऐसे जो भी ईमानदार इंसान है, वो जो खराब काम करते हैं उन्हें सबक सिखा के उनको भी सही राह पे क्या करे, दिखाए। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टोरी थी जिसमें जिस स्टोरी में हमने पढ़ा कि हमें कैसे जो बुरा काम करता है उसे कैसे पनिशमेंट दिलवानी चाहिए और उसे कैसे सबक सिखानी चाहिए। हमें भी ना कि हमें भी उसे उसकी तरह बुरा बनना चाहिए, हमें सही का साथ दे के वो सामने वाले को गलत साबित करके उसे सजा देना चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट स्टोरी देखते हैं। अब नेक्स्ट है जीभ का वर्चस्व। जीभ यानी कि टंग और वर्चस्व यानी कि लॉयल्टी, मतलब जो हमारी टंग है वो हमारे मुंह के अंदर रहती है और वो कितनी लॉयल है, मतलब कितनी सच्ची और कितनी हमारा साथ कब तक देती है। तो वो पूरी पोयम दांत और जीभ के ऊपर है। तो हम लोग देखते हैं ये पोयम में क्या लिखा है, सॉरी लेसन में। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। मतलब ये क्या बोल रहे हैं इसमें कि एकजुट यानी कि यूनिटी। हमारे दांत जो है, तीत जो है, वो हमेशा एक दूसरे से जुड़े हुए रहते, कभी भी बीच में देखो दरार नहीं है, हमेशा एक दांत दूसरे दांत से क्या हुआ है, जॉइंट ही हुआ है। तो वो बोले कि एक मतलब हर एक दांत का क्या यूनिटी है। तो वो बहुत दुस्साहसी मतलब बहुत उनके अंदर क्या आ गया था, घमंड आ गया था कि वो बोल रहे थे कि हमारे दांत जो है वो हमेशा यूनिटी में ही रहते। हम अपने दांत से हमारी जीभ है उससे क्या करेंगे, कुछ भी करवा सकते। तो उनके अंदर दांत के अंदर क्या आ गया था, बहुत घमंड आ गया था। एक दिन वे गर्व में चूर होकर जीवा से बोले। तो मतलब एक दिन वो एटीट्यूड में मतलब गर्व, उनको प्राउड तो फील हुआ कि हमारे दांत है वो किसमें, यूनिटी में, मतलब कोई भी उनमें क्या नहीं डाल सकता, कोई भी किसी को भी कोई भी एक जन कोई दूसरे दांत को भड़का नहीं सकता, ना दांत से झगड़ा करवा सकता। तो वो सब यूनिटी थे। तो वो उनको क्या आ गया था, एक घमंड आ गया था। और उन्होंने घमंड में आके किसको बोला, जीवा यानी कि जो हमारी टंग है ना, उससे बोला। हम 32 घनिष्ठ मित्र है, एक से एक मजबूत। तो वो क्या बोल रहे कि किससे बोल रहे, टंग से मतलब जीभ से बोल रहे कि हम 32 हमारे दांत जो कितने रहते, 32 रहते ना। घनिष्ठ यानी कि क्लोज, हम 32 क्लोज फ्रेंड है, मित्र यानी कि फ्रेंड। तो हम लोग 32 क्लोज फ्रेंड है और हमेशा और एक दूसरे से क्या है, हर एक दांत क्या हमारे मजबूत है। तू ठहरी अकेली, चाहे तो मुझे बाहर ही न निकलने दे। हाँ, चाहे तो तुझे बाहर ही ना निकलने दे। तो दांत क्या बोल रहे कि दांत किसे बोल रहे, जीभ को बोल रहे कि जीभ को क्या बोल रहे कि तू अकेली एक इंसान है, मतलब तू अकेली जीभ है, तू कुछ नहीं कर सकते। अगर हम लोग चाहे तो हम तुझे अपने मुंह से यानी कि दांत से बाहर भी निकलने नहीं देंगे। जीवा ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना था। मतलब जीवा क्या बोल रही कि मैंने पहली बार अपने जो हमारे मुंह के अंदर जो दांत है ना, उन्होंने ऐसा पहली बार क्या सुना, मतलब रूडली बात करते हुए सुना। किससे, दांत से। वह हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफेद और स्वच्छ हो पर मन से बड़े कपटी हो। तो क्या बोली, जीभ ने क्या बोले कि दांत को क्या बोले कि तुम ऊपर से तो वाइट दिखते हो पर अंदर से क्या हो, बहुत कपटी हो। मतलब अंदर से कपटी यानी कि बहुत नेगेटिव थॉट वाले हो, कि कभी भी किसी का क्या नहीं सोच सकते हो, भला नहीं सोचते। कपटी यानी कि नेगेटिव थॉट।
ठीक है, मतलब हमेशा नेगेटिव थॉट ही रखते हो, कभी भी किसी का भला नहीं सोच सकते हो। ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ वाचालता छोड़। तो इसमें क्या बोल रहे कि ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काली घोषित करने वाली जीभ। तो मतलब बोलते हैं ना, कोई कोई इंसान बोलता है कि इसकी जीभ तो मतलब काली है, ये सब बोलता है ना, मतलब अंधविश्वास टाइप बोलते हैं ना कि मतलब बोलती अच्छी नहीं है, ये जो नेगेटिव बोलेगी तो वो वैसा ही हो जाता है। तो मतलब इसमें वही बोल रहे कि तू अपना मुंह बंद रख और हमसे बहस करना क्या कर, छोड़। वार्चलता मतलब हम लोग से बहस मत कर। तो हम लोग से बहस मतलब हम लोग के लेवल नहीं आ पाएगी, अपनी औकात में रहे। तो वो क्या बोले कि तू अपनी लेवल में रहे और हमसे हमारी लेवल के ऊपर जाने की कोशिश मत कर, हम तुझे चबा सकते हैं। तो फिर दांत अपना मतलब दांत किसको डरा रहे थे, जीभ को डरा रहे थे। अगर तूने ज़्यादा बोला, ज़्यादा कुछ किया तो हम क्या करेंगे, हम तो बत्ती से हम तेरे को क्या करेंगे, चबा डालेंगे। यह मत भूल कि तू हमारी कृपा से ही राज कर रही है। तो फिर दांत क्या बोलते हैं कि तू ऐसा मत भूल कि तू ऐसा मत भूल, तेरी वजह से मतलब तू हमारी वजह से ही तू मुंह के अंदर क्या कर रही है, राज कर रही है। दांतों से किटकिटाकर कहा। दांतों ने मतलब ऐसे अपने अंदर क्या मतलब किटकिटाकर, मतलब हम लोग जो बोलते हैं ना ऐसे आवाज आती है, वैसे उन्होंने कहा। जीभ ने नम्रता बनाई रखी किंतु उत्तर दिया। मतलब जीभ नम्रता यानी कि ह्यूमैलिटी, उसने एकदम अच्छे से क्या एकदम साइलेंटली बिना गुस्से करते हुए उसने क्या दिया, आंसर दिया। दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी हैं। तो क्या बोले कि अगर कोई दांत को ललक यानी कि बहुत मतलब चाह रहती है ना कि मैं जीभ को चबा दूंगा, मैं जीभ को ऐसा मतलब सोचते हैं ना, दिमाग में भी लेकर आते हैं कि मैं जीभ को चबा डालूंगा, जीभ के साथ ऐसा कर दूंगा। तो वो दांत क्या हो जाते हैं, जल्दी से टूट भी जाते हैं, जल्दी से घिर भी जाते हैं। मतलब वही इसमें बोल रहे कि अगर सामने वाले का बुरा सोचते तो उनके साथ भी क्या हो जाता है, जल्दी से बुरा हो जाता है। सामने वाले तो और जल्दी घिर जाते। तो जो हमारे फ्रेंड के जो तीत है, हमारे फ्रेंड के जो दांत है, वो हमारा साथ क्या करते हैं, बहुत जल्दी ही छोड़ देते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो, मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है। तो इसमें क्या बोलेगी, तुम तो अवसरवादी हो। अवसर यानी कि तुम सिर्फ काम से काम रखते हो कि जब तुम्हारा काम हो गया तो तुम उनका साथ क्या कर देते हो, छोड़ देते हो। जब तक तुम्हारा काम है तुम उनके साथ रहते हो। मतलब इसमें वही बोला कि मनुष्य जब तक जवान रहता है, जब तक वो बुढ़ापे पे नहीं आता, तब तक दांत हमारा साथ देते। और जैसे हम ओल्ड होने लगते, जैसे हम बूढ़े होने लगते, वैसे हमारा दांत क्या करता है, हमारा साथ छोड़ देता है। वृद्धावस्था में उसे असहाय छोड़कर चल देते हो। तो वही ओल्ड एज में, मतलब वृद्धावस्था में मतलब ओल्ड एज में हमारा असहाय मतलब हमारी मदद नहीं करते, हम चबा नहीं पाते, हम बिना दांत के खाना बराबर खा भी नहीं सकते। तो हमें उस टाइम पे दांत की बहुत ज़रूरत रहती है, बट दांत हमें वो टाइम पे क्या करता है, हमें ऐसे ही अधूरा बिना हेल्प किए वो छोड़ के क्या कर जाता है, छोड़ के चले जाता है। शक्तिशाली दांत भी आकर अपनी हार क्यों मानने लगे। तो फिर दांत बोल रहे कि हम अपनी हार क्यों मान रहे, हम उसको भी जवाब दे सकते हैं, हम भी कुछ बोलेंगे, हम शांत नहीं बैठेंगे। बोले हमारी जड़ें बहुत गहरी है। तो फिर दांत क्या बोलेगी, हम चुपचाप नहीं बैठेंगे, हम भी तुम्हें क्या देंगे, जो तुम सवाल करोगे हम उसका जवाब देंगे, हम शांत नहीं बैठेंगे। तो फिर उन्होंने क्या बोला दांत ने कि हम ऐसे ही नहीं, हमारी जो जड़ है, हमारा जो नींव है, हमारी जो अंदर से जो हमारा दांत उगता है वो अंदर से क्या है, बहुत गहरा है। हमारे कड़े और नोकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थराते हैं। तो क्या बोले कि हमारे कड़े मतलब जो हमारा दांत है, जो हमारा नोकीलापन है, जो दांत का जो नोक रहता है ना, पॉइंट रहता है, वो क्या है, उसके कारण हम बड़े हमसे थराते हैं। मतलब बड़े लोग भी मतलब हमसे डरते,
जीवा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया। मतलब जीवा ने तभी भी उनसे ये सब, मतलब वो इतने घमंड में बात कर रहे थे तो भी जीवा, मतलब जीव अपना जो जिस तरह से वो बात कर रही थी, जैसे करती है वो अपने आराम से ही बात कर रही थी, अपना घमंड नहीं दिखा रही थी और एकदम सरलता, मतलब एकदम नायसली और अच्छे से क्या कर रही थी, बात कर रही थी। तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्य क्षेत्र मुंह के भीतर तक सीमित है। तो उसने क्या बोला कि तुम्हारा जो भी काम है, जो नोकीलापन है, जो भी तुम मुंह काम करते हो वो कहाँ तक काम करते, अपने मुंह के अंदर ही वो काम करते रहते, मुंह के बाहर तो नहीं कर सकते। कार्य क्षेत्र यानी कि जो अपना वर्क काम रहता है उसे बोलते कार्य क्षेत्र। विनम्रता से कहती हुई कि मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। तो वो क्या बोली कि मैं में किस तरह की क्षमता यानी कि ताकत, मैं में किस तरह की ताकत है, मेरे सामने पूरी दुनिया प्रभावित यानी कि अट्रैक्ट, प्रभावित यानी कि अट्रैक्ट भी हो जाती है और जल्दी से क्या हो जाती है, झुक भी जाती है जहाँ पे उसे झुकना पड़ता है। मतलब कैसे झुकती है कि अगर हमारा टेस्ट, हमारा बोलने का स्वभाव अच्छा रहता है, हम किससे बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं, और मुंह से मतलब आवाज़ कहाँ से आती है, जुबान से ही आती है। तो अगर हमारा जुबान रहेगा तो हमारा बिहेवियर, हमारा नेचर सबको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और अगर हम जहाँ पे गलत है, हम सब फटाक से हमारा अपना सर झुका के हम अपना फटाक से हम क्या करें, मतलब फटाक से किसी को भी सॉरी बोलते, अगर हम जहाँ पे भी गलत है, बात आगे नहीं बढ़ा है, तो सब हम किस चीज़ से करते हैं, जुबान से करते हैं। अगर हमारे पास जुबान है तो ही हम बोल पाएंगे, वरना हमारे पास हम बोल ही नहीं पाएंगे। भले हमारे पास दांत है बट हम बोल सकते क्या, तो नहीं। तो वो मतलब जीभ भी क्या कर रही है, जीभ भी बता रही है कि मेरे पास भी किस तरह का ताकत है। दांतों ने पूर्ण धमकी दी। फिर दांत उसको क्या करे, फिर से क्या करने लगे, धमकाने लगे, डराने लगे। हम सब मिलकर तुझे घेर खड़े हैं। तो क्या बोल, मतलब दांत क्या बोले कि हम सब तुझे मिलकर क्या करे, घेर कर रहे, मतलब घेर यानी कि सब तरफ वो सर्कल। अभी अपना मुंह देखो, जीभ बीच में और चारों तरफ क्या है, दांत ही दांत है ना। तो वो क्या बोल रहे कि हम लोग ने देखो दांत ने जीभ से चारों तरफ क्या कर लिया, कवर कर लिया है। जब चाहे वो जीभ के साथ कुछ भी कर सकते हैं। कब तक हमसे बचेगी, तो वो पूछ रहे कि तू कब तक हमसे बचेगी, जब तक हमें गुस्सा नहीं आएगा, हम जब तक तुझे कुछ, मतलब जब तक हम बचा रहे तुझे बचाएंगे, बट हमें अगर गुस्सा आ गया तो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी। तो फिर जीभ को, मतलब टंग को क्या हो गया, बहुत गुस्सा हो गया। वो कब से अच्छे से सुन रही थी बट दांत क्या कर रहे थे, अपना घमंड बता रहे थे और गुस्सा कर रहे थे। तो फिर जीभ को भी क्या आ गया, घमंड आ गया, और उसने भी क्या कर दिया, मतलब घमंड यानी कि मतलब गुस्सा आ गया। तो उसने भी उसको क्या दिया, परफेक्ट, मतलब उसने उसको क्या दिया, वार्निंग, चेतावनी, यानी कि उसने भी क्या दिया, उसको वार्निंग दिया। वार्निंग क्या दिया हम लोग देखते हैं। डॉक्टर को बुलाओ। तो उसने क्या बोला कि डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर आएगा तो क्या करेगा, अगर कुछ भी किसी के भी दांत में कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो एक दांत निकल जाएगा, तो धीरे धीरे करके वो दांत का जो यूनिटी है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा। दंत चिकित्सक यानी कि डॉक्टर, जो दांत का डॉक्टर रहता है वो क्या करेगा, अगर मैं कंप्लेन करूंगी, मतलब जीभ बोलते हैं, अगर मैं डॉक्टर को कंप्लेन करूंगी तो वो तुम्हें क्या करेगा, एक एक करके बाहर फेंक देगा। मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। तो क्या बोल रहा है कि डॉक्टर जो रहता है वो जुबान, मतलब जीभ को थोड़ी ना टच करता है, वो दांत में अगर प्रॉब्लम रहेगी तो दांत को टच करके वो क्या कर देगा, उसको बाहर निकाल देगा। तो जीभ तो हमारे अंदर ही रहेगी और दांत कहाँ पे रहेंगे, बाहर रहेंगे। घमंडी दांत अब निरुत्तर थे। तो जो दांत को जो घमंड था वो सब क्या हो गया था, शांत हो गया था। उन्होंने सुन लिया ना, वो डर गए कि अगर सपोज ये डॉक्टर को बुला देंगे तो हमारी यूनिटी, हमारे एक एक दांत क्या हो जाएंगे, निकल कर बाहर हो जाएंगे। तो अनआंसर्ड मतलब कुछ, मतलब जब उसने ऐसा बोली तो सब दांत क्या हो गए, चुपचाप बैठ गए और सुनते रहे। उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई। मतलब जो दांत थे ना, उन्हें पंक्ति यानी कि 2 लाइन्स क्या आ गई, याद आ गई। किसी को पसंद नहीं
सकती बयान में, किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। तो क्या बोले, मतलब किसी को भी वो पसंद नापसंद का बयान नहीं दे सकती। और हड्डी, हमारी जो हड्डी है, सॉरी हमारी जो जबान है उसके अंदर हड्डी भी नहीं है, वो बिना हड्डी की है। तो वो कुछ भी कर सकती, हम उसको कुछ नहीं कर सकते, ना तोड़ सकते ना कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमने तोड़ या काट वाट कुछ लिया तो वो हमें ही इफेक्ट होगी, हम ही बोल नहीं पाएंगे, हम ही क्या बन जाएंगे, गूंगे बन जाएंगे। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ को लोहा मान लिया। तो जो दांत है वो घमंडी थे और उन्होंने किसको लोहा मान लिया, जीभ को लोहा मान लिया। जीभ को क्यों लोहा मान लिया, क्योंकि अगर जीभ अगर कुछ भी करता, जीभ अगर कुछ भी करती, मतलब जैसे कि डॉक्टर को बुलाती, एक एक दांत को निकाल देती, तो किस मतलब कौन बाहर होता, दांत बाहर होता। तो उसमें मतलब ये पूरे लेसन में क्या बोला है कि हमें कभी भी, हम अगर हमारे पास यूनिटी है, हमारे पास चीज़ अच्छी है, हमारा ग्रुप अच्छा है, तो हमें कभी भी वो चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए, सामने वाले को कभी भी झुकाना नहीं चाहिए। हमें उसके साथ लेकर हमें क्या करना चाहिए, बढ़ना चाहिए और हमारा काम कंप्लीट करना चाहिए। तो हमने ये दो लघु कथाएं में एक स्टोरी में नींव देखा था। नींव मतलब कि हमें कैसे ईमानदार बनना चाहिए और कैसे जो रिश्वत लेता है या देता है उसे कैसे सबक सिखाना चाहिए। और सेकेंड लेसन में हमने सीखा कि हम अगर यूनिटी में, हमारी ग्रुप यूनिटी में है, हम भले हमारा ग्रुप अच्छे से काम करे, बट हमें दूसरे के ग्रुप को भड़काना नहीं चाहिए, ना उनका ग्रुप तोड़ना चाहिए, और हमें अपना ग्रुप और सबको साथ में लेकर चलना चाहिए। और हमें अपने यूनिटी का कभी भी घमंड नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।